अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है फेशियल एंड वोकल एक्सप्रेशंस कि फेशियल और वोकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं और इससे हम दूसरों को किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को कैसे जान सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो जो पर्सन्स है वो अपने जो फेस पे अपनी फीलिंग्स को जो है शो करते हैं। जो फेस मसल्स होते हैं उनसे वो अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं। और अगर हम उनकी वॉइस को सुने तो वॉइस के ज़रिए से हम ये जान सकते हैं कि कैसा क्या आया, कि इसने कैसे वर्ड्स को चूज़ किया है, इसकी वॉइस कैसी है और इसकी टोन कैसी है, इसकी पिच कैसी है जिससे वो बोल रहा है या कुछ भी। इस चीज़ों से हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि पर्सन का इस टाइम कौन सी इमोशन शो कर रहा है, उसकी कौन सी इस टाइम फीलिंग्स है। अगर देखा जाए तो अगर एक पर्सन जो है वो जो अल्फाज जो है, अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कड़वा सा कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि इस टाइम ये पर्सन जो है ये बहुत हर्ट हुआ है या बहुत ज़्यादा एंगर है या कुछ एनीथिंग इस तरह से इसके इमोशंस हैं। तो इसलिए ये अपने जो बातें हैं ये इस तरह की कड़वी बातें कर रहे हैं। तो अगर हम फेस पे देखें, फेस पे एक्सप्रेशन डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, शो करता है। जॉय में और होते हैं, हैप्पीनेस में और होते हैं। और अगर देखा जाए तो फिर अगर पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एंगर में है तो उसके डेफिनेटली उसके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो कोई और हो जाते हैं। इसी तरह अगर पर्सन की जो बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजिकल जो फील्ड है, इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होता है वो फर्स्टली यही ऑब्जर्व करता है कि आया कि पर्सन की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये किस तरह से बात कर रहा है, ये किस तरह से बैठ रहा है, ये किस तरह से देख रहा है। इन सारी चीज़ों से फर्स्टली उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि ये आया कि ये पर्सन कहीं डिप्रेशन में है या कहीं एंजाइटी में है या कहीं भी ऐसे किसी डिसऑर्डर में तो नहीं है। डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट से मतलब जो डेफिनेशंस है वो फेशियल और वोकल एक्सप्रेशंस के बारे में कहा है। किसी ने कहा है कि कम्युनिकेशन से हम पता चला सकते हैं कि पर्सन की फीलिंग्स क्या है। किसी ने कहा है कि जो फेस होता है वो इंडेक्स होता है हमारे जो माइंड का। ये इसी तरह शेक्सपियर ने भी यही कहा है कि फेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हम दूसरे पर्सन की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को जान सकते हैं। अच्छा जी, 6 तरह के जो वोकल एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक पर्सन जो है वो डिफरेंट मतलब स्टेजेस में शो करता है। अगर फर्स्टली हम देखा जाए फेशियल एक्सप्रेशंस इन एंगर में फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। अगर एंगर में देखा जाए तो अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में है, वो गुस्से वाले इमोशन शो कर रहा है, तो उसकी जो आई बाल होती है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती है और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर जाता है। और वो क्या करना शुरू हो जाता है, वो क्रश द टीथ मतलब टीथ को चबाता है, चबाना स्टार्ट करता है। कट द लिप्स को ऐसे करना शुरू हो जाता है कि कट करना शुरू हो जाता है। इस तरह से उसका जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है। और अगर हम इंटरनल सिस्टम से देखें तो उसका जो बीपी है वो शूट कर जाता है। इसी तरह अगर जॉय और हैप्पीनेस में अगर पर्सन का फेस देखें तो डेफिनेटली जब कोई पर्सन खुश होता है या जॉय होता है तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके जो फेस होता है वो फ्रेश लगता है और देखने से पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है इस टाइम बहुत फ्रेश है, ये बहुत ज़्यादा खुश है। और सम टाइम अगर खुशी बहुत ज़्यादा हो, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा हो तो जो आंसू है वो भी आंखों में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और इससे ये भी है कि देखा जाए कि जो पर्सन होता है जब वो जॉय और हैप्पीनेस में होता है तो उसकी लुक ही चेंज होती है। अगर कंपेयर करें हम एंगर में, फेयर में, तो फेस और तरह का हो जाता है, लेकिन जब जॉय और हैप्पीनेस में होता है तो उसको देखते ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पर्सन जो है इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी में है या इसको ये चीज़ मतलब ये जो इन्वायरमेंट है इसको पसंद आ रहा है या कुछ भी। और अगर हम देखें फेयर में जो होता है, फेयर में जो फेस होता है वो बिल्कुल पीला होना शुरू हो जाता है। पर जो आइज़ होती हैं वो भी डिलाइट करना शुरू हो जाती है। और जो हार्ट रेट अगर देखा जाए कि हार्ट बीट जो होती है वो उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से पर्सन का कभी कभी तो ऐसे ही लगता है कि उसके जो फेस के और जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। जैसे कहते हैं रोंगटे मतलब रोंगटे मेरे तो खड़े हो गए। तो वही बात हो जाती है कि पर्सन का जो है कि वो फेयर में उसकी बॉडी पे ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं जिससे उसको देखते ही पता लग जाता है कि ये पर्सन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब खौफ में है या ये फेयर में है।
और अगर देखा जाए सरप्राइज़, जब हम किसी पर्सन को सरप्राइज़ होते देते हैं तो उसकी आंखें जो होती है वो ऐसे खुल जाती हैं और उसका मुंह भी ऑटोमेटिकली खुल जाता है और वो ऐसे एक्सप्रेशन शो करना शुरू हो जाता है कि इससे देख के यही लगता है कि हाँ, इस टाइम ये पर्सन सरप्राइज़ हुआ है, तो इसको इसीलिए ऐसी वो मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलना शुरू हो जाता है। वो क्लैप क्लैप करना शुरू हो जाता है, कुछ भी ऐसे एनीथिंग ऐसे कोई रिस्पॉन्स देता है। और अगर हम हेट में देखें तो ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी बंदे से कोई किसी के साथ कोई इख्तलाफात हैं या कोई नफ़रत है या कुछ भी, जब भी वो पर्सन उसको देखेगा तो ज़ाहिर सी बात उसके फेस का जो एक्सप्रेशन है तो वो ऐसे ही उसको शो करेगा कि उसको इससे हेट है। उसका आई से ही पता चल जाता है कि हाँ आया ये बंदा इसको पसंद नहीं है या कुछ ऐसा। उसकी पपल्स ऑफ आई जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे सिम्टम्स उसमें ऐसे जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम देखा जाए कि अगर इमोशंस में है, जो हमारा इंटरनल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि जैसे अगर हम देखें एंगर में, जॉय में, फियर में, सैडनेस में या हेट में या सरप्राइज़ में, किसी में भी देखें ना तो पर्सन के जो है जो इंटरनल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है, क्योंकि उसकी हार्ट रेट जो होती है वो भी मतलब उसमें भी इंक्रीज़ आना शुरू हो जाता है। अगर उसका सलावा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, आई की मूवमेंट चेंज हो जाती है, फेस की कलर चेंज हो जाता है, कभी रेड, कभी मतलब रेड हो जाता है, कभी पील हो जाता है, कभी उसका जो फेस है वो नॉर्मल होता है, हैप्पी होता है। तो ये वाली सारी जो एक्सप्रेशंस है ना, ये जो है हमारे इंटरनल सिस्टम में भी शो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन जो है अपने डिफरेंट मतलब फेस और वोकल जो एक्सप्रेशन है वो शो कर रहा है। अगर देखा जाए तो जो फेस मतलब एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये पर्सन सीखता नहीं, ये इनबोर्न ही होते हैं। जब अगर देखा जाए एक बच्चा जो है वो मतलब सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, तो वो भी ऐसे ही सेम एक्सप्रेशन शो करेगा जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा शो करता है, क्योंकि ये जो है ये इनबोर्न होते हैं, ये पर्सन किसी से सीखता नहीं है। ये खुद नेचुरली इंसान के अंदर होता है कि वो अपने किस तरह से एक्सप्रेशन उसने किस सिचुएशन में किस तरह के एक्सप्रेशन को उसने शो करना है। अच्छा जी, अगर देखा जाए तो एक्सप्रेशन कौन लोग ज़्यादा शो करते हैं, डिफरेंट जो थ्योरीज़ है वो इस पे है कि जो वुमेंस होती हैं वो अपने एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से शो करती हैं और बहुत जल्दी शो कर देती है। देखा जाए कि वुमेन जो होती है वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए वो जल्दी रोना भी शुरू हो जाती है, वो जल्दी सरप्राइज़ भी हो जाती हैं, वो जल्दी डरना भी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह उनके जो इमोशंस हैं उनको मतलब वो अपने इमोशंस बहुत जल्दी शो करना शुरू हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन जो होते हैं वो अपने मतलब फेस के एक्सप्रेशंस और अपने इमोशंस को जल्दी जो है वो शो नहीं करते। अगर देखा जाए कि जो वोकल एक्सप्रेशन में देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है, जो हम वोकल एक्सप्रेशन में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, उसकी टोन ऑफ वॉइस, कि वो किस तरह की टोन में है बात कर रहा है, उसकी आवाज़ की जो पिच है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी आवाज़ की कैसी है, और उसमें कौन कौन से चेंज आ रहे हैं, वो क्यों और ये चेंज किस तरह से आ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एंगर में बहुत ज़्यादा लाउडली बोलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो फेयर में तो ये होता है कि वो बात ही नहीं करते, वो इतना मतलब खौफ में होते हैं कि वो बात ही नहीं करते। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें जो है ये फेशियल और वोकल एक्सप्रेशन से हम पर्सन को जान सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो आज का ये व्लॉग है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। मेरी जो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मेरे लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।